अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल साइंस मिक्स फ़न। हम लाएंगे आपके लिए डेली एक मज़ेदार टॉपिक पर वीडियो, जिससे आपके इंफॉर्मेशन स्टडी लेवल और भी ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीज़। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और हैरत अंगेज़ कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है तितली की ज़िंदगी की, बटरफ्लाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तितली बनने से पहले ये एक लंबा और दिलचस्प सफ़र तय करता है और उसके बाद वो तितली बनता है। चलो आज हम ये राज जान लेते हैं। दोस्तों, तितली की ज़िंदगी का आगाज़ एक बहुत ही छोटे से अंडे से होता है। ये अंडा तितली अमूमन पत्ते के ऊपर ही देती है। ये अंडा इतना छोटा होता है कि इसे आम आँख से देखना बहुत मुश्किल है। तितली सही पत्ते का पहले इंतखाब करती है, क्योंकि आने वाला बच्चा वही पत्ता खाने वाला होता है। कुछ दिन बाद इस अंडे के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। तितली की ज़िंदगी के टोटल 4 मरहले हैं जिनसे वो गुजरता है। मरहला नंबर 1, स्टेज नंबर 1 एग, स्टेज नंबर 2 सैंड, जिसे इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। चंद दिन बाद अंडे से सेंड निकलता है। ये मरहला बहुत अहम होता है। सेंड का काम सिर्फ एक होता है, खाना और सिर्फ खाना। सेंड दिन रात पत्ते खाता रहता है और बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाता है। वो इतना खाता है कि उसके जिस्म के कई बार अपने खाल बदल देता है। खाल बदलते बदलते दोस्तों, एक सेंड इतना ताकतवर होता है कि अपनी वज़न से कई गुना ज़्यादा भी वो खा सकता है। स्टेज नंबर 3 प्यूपा। जब सेंड काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो खाना छोड़ देता है। फिर वो खुद को एक सख्त खोल में बंद कर देता है, जिसे प्यूपा या खोल कहते हैं। अब बाहर से लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा मोजज़ा हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते सेंड का जिस्म बदलने लगता है। फिर बनते बनते आँखें उसकी बनती हैं, उसकी टांगें बनती हैं, उसके पंख बनते हैं। ये मरहला खामोशी से तब्दील होता रहता है। स्टेज नंबर 4 बटरफ्लाई। कुछ ही दिन या हफ्ते बाद खोया हिलने लगता है और फिर एक खूबसूरत तितली बाहर निकलती है। शुरू में इसके पर नरम और गीले होते हैं। तितली कुछ देर आराम करती है, फिर वो अपने परों को फैलाती है। जब वो मजबूत हो जाती है तो तितली पहली बार उड़ान भरती है। ये लम्हा वाक़ई बहुत खूबसूरत होता है। तितली की ज़िंदगी। दोस्तों, तितली फूलों से रस पीती है और फूलों की मदद भी करती है, क्योंकि पोलिन एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है। फूलों में रिप्रोडक्शन का अमल होता है, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलिन ट्रांसफ़र करने में तितली का बहुत अहम रोल होता है। इसी तरह तितली कुदरत के निज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तितली की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन वो हमें एक सबक देती है। सब्र करो, तब्दीली कबूल करो और एक दिन खूबसूरत बनकर उड़ान भरो। सम इंफॉर्मेशन अबाउट बटरफ्लाई। तितली की परों पर रंग पेंट की वजह से नहीं, बल्कि उन पर छोटी छोटी स्केल्स होती है। ये स्केल्स रोशनी को मुख्तलिफ तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, जिससे वो खूबसूरत रंग नज़र आते हैं। तितली की आँखें कंपाउंड आइज़ होती हैं, यानी एक आँख में 1000 छोटी आँख होती है। इसलिए तितली बहुत दूर और चारों तरफ देख सकती है। तितली खाना कैसे बनाती है? तितली के पास दांत नहीं होते। इसकी एक लंबी नलकी होती है, जिसे प्रोबोसिक्स कहते हैं। वो उस नलकी से फूलों का रस पीती है। तितली कहाँ पाई जाती है? तितली तकरीबन पूरी दुनिया में पाई जाती है, सिवाय बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में। अभी तक 20,000 से ज़्यादा इकसाम की तितलियाँ दराफत हो चुकी हैं। तितली कितनी देर जिंदा रह सकती है? ज़्यादातर तितलियाँ सिर्फ 2 से 4 हफ्ते ज़िंदा रह सकती हैं, लेकिन कुछ तितलियाँ जैसे मॉडरेट बटरफ्लाई कई महीने ज़िंदा रह सकता है और लंबी सफ़र भी करते हैं। तितली माहौल के लिए क्या करती है? तितली फूलों की पोलिनेशन करती है, यानी पौधों को बढ़ाने और फल देने में मदद करती है। अगर तितलियाँ ना होती तो बहुत से फूल और पौधे ख़त्म हो जाते हैं। क्या तितली यादें रख सकती है? जी हाँ, तितली कुछ चीज़ें याद रख सकती है, जैसे कुछ अच्छे फूल और कुछ अच्छी जगह जहाँ पर वो जाती रहती है।
तितली हमें क्या सबक देते हैं? तितली हमें सिखाते हैं कि तब्दीली से मत डरो, सब्र करो, हर मुश्किल के बाद खूबसूरती आती है। दोस्तों, अगर आज हम सेंड की तरह मेहनत कर रहे हैं तो कल हम तितली बनकर उड़ भी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको तितली का कौन सा मरहला सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।